अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एसएसटी फॉर ग्रेड 5 लेसन नंबर 11 द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। एज यू नो कि एक्सप्लोरेशन बड़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए आज भी, और आप अगर प्रीवियस अपनी हिस्ट्री में देखें तो उसके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट रही है। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेंगे आज इस टॉपिक के अंदर या इस चैप्टर के अंदर। एक्सप्लेनेशन ही आज हम अपनी रीडिंग करेंगे। रीडिंग में हम अपने जो एक्सप्लोरर्स हैं, हमारे द ग्रेट एक्सप्लोरर, उनको हम रीड करेंगे कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या एक्सप्लोरेशन की हैं। तो आपने आज रीडिंग बड़े ध्यान से जो है वो सुननी है। आपकी बुक का जो है पेज नंबर 71। सबसे पहले हम अपनी एक्सप्लोरेशन मीन्स पे जाते हैं कि एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है। जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है। एक्सप्लोर करने का मतलब होता है किसी चीज को दरियाफ्त करना, किसी जगह को ढूंढना। एक्सप्लोरेशन मीन्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। और इस ट्रैवलिंग के थ्रू हमने बहुत सी नई नई जगह जो है वो सर्च की, एक्सप्लोर की। आप सब भी एक दिन के अंदर बहुत सी नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं। आपकी कोई चीज गुम जाए तो आप उसको सर्च कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम अपनी पास हिस्ट्री के अंदर जाएं तो हमारे जितने भी एक्सप्लोरर्स रहे हैं उन्होंने नई नई जगह जो है वो ढूंढी है, नए नए प्लेसेस, डिफरेंट सिटीज को जो है वो डिस्कवर किया, कंट्रीज को डिस्कवर किया जहां वो पहले कभी नहीं गए थे। ठीक है। तो अब हम अगर अपना ये एक सर्कल देखें तो हम पाकिस्तान से चाइना गए, चाइना से इंडिया, इंडिया से अरब कंट्रीज के अंदर। तो ये सारा हमारा जो है ये बेसिकली एक्सप्लोरेशन कहलाता है कि हमने डिफरेंट जगह को जो है वो विजिट किया या हम डिफरेंट जगह पे ट्रैवल किया। अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो हमारे पास ट्रैवलिंग फैसिलिटीज नहीं थी। तो तब लोग कैसे ट्रैवल करते थे? तब लोग जो है पहले हम अगर बात करें अपने सैंडी एरियाज की या अपने डेजर्ट्स की, तो लोग जो है बाय सबसे अगर हम ओल्ड एज में चले जाएं तो वहां पे हम ट्रैवल करते थे बाय फुट, यानी हम पैदल सफर करते थे। अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ट्रैवल करना है, मूव करना है, तो हम बाय फुट जो है वो ट्रैवल करते थे, यानी पैदल सफर करते थे। फिर हमारे पास जानवर आ गए। अगर हमें डेजर्ट के अंदर जो है वो ट्रैवलिंग करनी है तो हमारे पास कैमल एक सबसे अच्छा सोर्स है ट्रैवलिंग का, क्योंकि उसको जो है एरोप्लेन ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं, क्योंकि वो डेजर्ट पे बड़े इजीली जो है वो मूव करता है। फिर हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम डेवलप होते गए, हमारे पास ट्रैवलिंग के जो सोर्सेज है वो इंक्रीज हो गए। हमने शिप्स में ट्रैवल शुरू कर दिया, बाय सी, बाय वाटर। उसके बाद फिर हमारे पास एरोप्लेन आ गए, आपके पास रेलवे ट्रैक्स आ गए, आपके पास गाड़ियां आ गई। तो ये सारे हमारे पास ट्रैवल के सोर्सेज हैं। लेकिन आज हम ट्रैवल के सोर्सेज को डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम अपनी प्रीवियस हिस्ट्री की जो एक्सप्लोरेशन है उसको डिस्कस करेंगे। तो आप अपना पेज नंबर 71 जो है वो ओपन करें। In the olden times, very few people traveled from their homes. The journey from one place to another was long and difficult. Most people spent their whole lives in the same village, town, or cities. They would hear of wonderful tales of mysteries, people, and their lands. पहले क्या होता था कि लोग ट्रैवल ही नहीं करते थे क्योंकि उनके पास सोर्सेज ही नहीं थे। वो अपने घरों में रहते थे। वो जस्ट अगर कोई उनके गांव के अंदर जो है कोई एक बंदा ट्रैवल करके गया तो वो जाके उनको स्टोरी सुनाता था कि मैं वहां पे गया तो बड़ी अच्छी जगह थी, मैंने वहां पे ये जगह देखी। तो लोग जो थे वो जस्ट स्टोरीज के अंदर अपनी ट्रैवलिंग जो है वो देखते थे या सुनते थे। Some countries were known, but they were huge desert and kept people away from them. For example, the Sahara Desert, the world's largest desert, separated North Africa from the rest of the continent. Arab traders tried to find their way to Central Africa through sand and camel caravans. They were rewarded with many rich through Jebel Strait. It was a dangerous journey. There was extreme heat and lack of water across the desert. पहले जो है आपके पास अगर आपने किसी ने कभी ट्रैवल किया हो या आपको पता हो कि पहले हमारे पास रोड्स नहीं थी होती। तो हमारे पास दरमियान में या तो समंदर था, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, या दरमियान में डेजर्ट्स होते थे। तो हमारे जो डेजर्ट है सबसे बड़ा हमारा सहारा डेजर्ट होता है, वो हमारे दो कंट्रीज के दरमियान में था, यानी वो नॉर्थ अफ्रीका और आपके सेपरेट करता था सेंट्रल अफ्रीका को। तो अरब्स क्या करते थे, वो इस जब डेजर्ट के अंदर ट्रैवल करते थे तो उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती थी। यानी वहां पे सैंड बहुत ज्यादा आती थी, सैंड स्टॉर्म आते थे, वहाँ खाना नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था डेजर्ट में। तो वो कैमल्स के थ्रू अपने कारवान के साथ पानी और ये फूड साथ ट्रैवल करके ट्रैवल करते थे।
It was not unusual for traders to get lost there because all sand dunes looked the same. Spice trade motivated Europeans to set out on long journeys. There were no refrigerators to preserve food at that time. People often used spices to make meat last longer. They also use spices to make their food taste better. The spices came from Asia for countries trades brought these goods by land route over thousands of kilometers. The land route was not safe, so they found out the sea routes. It made travel safer and more efficient. अगर आपको पता हो तो ये रेफ्रिजरेटर्स या फ्रिज वगैरह आज हमारे पास आई हैं, पहले हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं होती थी। अगर हम ट्रैवल की बात करें, अपने एक्सप्लोरेशन की बात करें, तो जो हमारे स्पाइस मर्चेंट्स है यानी जो मसालों के मर्चेंट थे, उन्होंने सबसे पहले ट्रैवलिंग जो है वो स्टार्ट की। क्यों? उनके पास ये चीज़ें नहीं होती थी प्रिजर्व करने के लिए, रखने के लिए। तो उन्होंने ये जो अपने मसाले थे, इन चीज़ों को, मीट वगैरह को रखने के लिए मसालों का इस्तेमाल किया। वो उनके पास अवेलेबल नहीं होते थे, वो मसाले खरीदने के लिए दूसरे शहरों में या मुल्कों में जाना उनको पड़ता था। क्योंकि बाय अगर हम बात करें बाय डेजर्ट या बाय रोड जो है वो इतना ज़्यादा सेफ नहीं था, तो उन्होंने बाय सी ट्रैवलिंग अपनी शुरू कर दी और उससे जो क्या था, सी रूट आपके बनना शुरू हुए और वो आपकी फास्टेस्ट ट्रैवलिंग थी। अगर हम अपने आपके जो ग्रेट एक्सप्लोरर्स हैं ऑफ द हिस्ट्री उनके बारे में बात करने लगे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आते हैं द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो। मार्को पोलो हमारा एक ट्रैवलर था और उसने सबसे पहले अपनी ट्रैवलिंग जो है वो स्टार्ट की थी और उसने हिस्ट्री बनाई थी ट्रैवलिंग के अंदर। तो Marco Polo was born in Venice, Italy in 1254. For much of his life, he traveled throughout the Far East and China. His father and uncle were also merchants, and they traded in the wealthy city of Venice. He first left for China when he was only 17 years old. Marco Polo ने just 17 years old में अपनी first travel जो था वो start किया by आप कह लें कि बाय प्रोफेशन वो एक मर्चेंट था, उसके फादर और ग्रैंडफादर भी मर्चेंट थे, लेकिन वो इटली में ही जो है वो अपनी काम जो थे अपना बिजनेस करते थे। तो मार्को पोलो ने फर्स्ट टाइम जो है वो सोचा कि क्यों ना मैं किसी और मुल्क में जाके अपना जो है वो बिजनेस करूं। तो ही लेफ्ट फ्रॉम चाइना व्हेन ही वाज ओनली 17 इयर्स ओल्ड। इसने 17 इयर्स ओल्ड में अपना पहला जो है वो सफर स्टार्ट किया था। During his trip, he met Emperor Kublai Khan. Marco Polo took 3 years to get to China. Along he visited many great cities and saw many sights, including the holy city of Jerusalem, the mountains of the Hindu Kush, Persia, and the Gobi Desert. He met several different kinds of people and had many adventures. He came back home with lots of wealth gifted by the Emperor of China. 3 साल लगे मार्को पोलो को चाइना पहुंचने में और उसके दरमियान उसने बहुत सारी ऐसी जगह देखी, लोग देखे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। सेकंड हमारे जो एक्सप्लोरर हैं वो हैं इब्ने बतूता, एन अरब एक्सप्लोरर। इब्ने बतूता वाज बोर्न ऑन February 24th 1304 in Morocco. Since his early life he had a great liking for traveling. At the age of 21 he set off from his hometown for Hajj to Makkah. इब्ने बतूता जो है वो हमारे एक अरब एक्सप्लोरर हैं। ये 24 फरवरी 1304 को मोरक्को में पैदा हुए और इनको शुरू से जो है वो ट्रैवलिंग का बड़ा शौक था, लेकिन इन्होंने 21 साल की उम्र में अपनी फर्स्ट ट्रैवलिंग की जो कि इन्होंने मक्का की तरफ हज के लिए की थी। It was his goal and first journey to Saudi Arabia for pilgrimage. Later, he visited all the important countries of the Islamic world. He traveled to Damascus, Jerusalem, Iraq, Iran, East Africa, Oman, India, Palestine, Cairo, and many other cities and countries. He reached India in 1332 when Muhammad bin Tughlaq was the Sultan of India. The Sultan received him with great honor. Ibn Battuta stayed in India for 8 years. Sultan Tughlaq appointed him the Qazi of Delhi. He enjoyed royal favor for many years. Ibn Battuta was also a keen observer of people and things. इब्ने बतूता जब 1932 में यानी 1332 में इंडिया गए तो वहाँ के जो उस टाइम पे हुक्मरान थे वो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे। उन्होंने जो है वो इब्ने बतूता को बहुत अच्छे तरीके से रिसीव किया, उनको वेलकम किया और उनको जो है काजी बना दिया दिल्ली का। इब्ने बतूता को बड़ा अच्छा फील हुआ, उन्होंने बहुत साल जो है अपने ओहदे पे वो रहे
और उन्होंने इंजॉय की जो आपकी एम्प्रेस की सर्विसेज थी। और उसके बाद उन्होंने अपनी जो है वो बुक भी एक लिखी। ही वॉज रिटन मैनी बुक्स। हिज बुक्स रहला इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया। In this book, he has given an interesting account of his travel to different cities and how people lived and spent their lives there. He traveled for about 30 years and then came back to Morocco. आप अगर देखें तो उन्होंने 30 साल की जो अपनी ज़िंदगी थी, 30 साल का ड्यूरेशन जो था वो उन्होंने ट्रैवलिंग की और उसके बाद वो अपने कंट्री में जो है वो वापस आए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी, एक नेविगेटर हैं जिन्होंने अपनी सारी ट्रैवलिंग जो है वो सी के थ्रू की, एक शिप के ऊपर की। वास्को दे गामा आप पुर्तगीज नेविगेटर हैं। इनको नेविगेटर इसलिए कहा जाता है, इन्होंने नई नई जगह एक्सप्लोर की थी जो पहले लोगों को नहीं पता थी। Vasco da Gama was one of the most famous explorers from the age of discovery. He was born in 1460 in a wealthy family. At that time, spices of India were very famous in Europe, but the only way to travel from Europe to India was land. अगर हम बात करें तो पिछले टाइम में आपको पता है कि हमारे पास ट्रैवलिंग के सोर्सेज कम थे, तो हम ट्रैवलिंग सिर्फ जो है वो बाय रोड्स करते थे। क्योंकि आपको आप हमारे पास एशिया जो है वो एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जहाँ पे मसाले होते थे या स्पाइसेस होते थे, तो वो बाकी के मुल्कों तक पहुँचाना जो है बड़ा डिफिकल्ट काम था बाय रोड। तो वास्को दे गामा जो थे उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला जो कि सी के थ्रू था, क्योंकि उनके पास सारी फैसिलिटीज थी कि वो शिप अफोर्ड कर सकते थे। उन्होंने फैसला किया कि उनका मैं एक और रास्ता निकालूं जिससे जो है हम चीजें वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। He was considered an expensive and long trip. The king of Portugal wanted to become a rich trader of spices in Europe. The king gave a fleet of ships to Vasco da Gama and told him to find a trade route around Africa to India. Vasco da Gama was the commander of the first ship to sail straight to India from Europe. Vasco da Gama का पहला शिप था जो यूरोप से डायरेक्ट इंडिया जो है वो ट्रैवल किया था। He reached Calicut, India in 1498 with 170 men and 4 ships. He started trade between the two countries. Vasco da Gama and his crew faced many difficulties finding the routes. They also faced the issues of retaining the freshness of food. The worst challenge by far, however, was the storm was encountered. The wind often pushed the ships off course. During travels, half of his crew died from a disease named scurvy. Despite all difficulties, he was successful in finding a much needed trade route into India. After this direct trading, other Europeans also started trading in the subcontinent. When Vasco da Gama returned to Portugal in 1503, he was welcomed as a hero. He died on December 24, 1524. अब अगर आप देखें तो वास्को डे गामा ने एक डायरेक्ट रूट दे दिया था पूरी दुनिया को, पूरे यूरोप को, कि वो डायरेक्टली जो है वो इंडिया या आपके इस सब कॉन्टिनेंट में जा सकते हैं जहाँ पे उनको स्पाइसेस मिल सकते हैं जो कि पूरे यूरोप में नहीं मिल सकते, या वो चीज़ें जो कि यूरोप में अवेलेबल नहीं थी और आप उनको जो है इंडिया के सब कॉन्टिनेंट से जो है वो परचेज कर सकते थे। वास्को डे गामा ने जब ये रूट दिया तो इनके अलावा जो है और भी बहुत सारे कंट्रीज जो है डायरेक्ट रूट के थ्रू इंडिया जाने लगे। आखिरी हमारे पास आते हैं जी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। ये जितने भी हमारे प्रीवियस एक्सप्लोरर्स गुजरे हैं इन्होंने जमीन के जो है वो रास्ते दरियाफ्त किए थे, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक ऐसे एक्सप्लोरर थे जिन्होंने चांद को या आपके मून को एक्सप्लोर किया था, वो भी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। In the middle of the last century, space was another venue for men to explore. No one had been to the moon yet, and the US wanted to get there first. An American astronaut, Neil Armstrong, became the first man to land and walk on the moon. Neil Armstrong first human being थे जिन्होंने मून के ऊपर ट्रैवल किया और वहाँ पे जाकर उसको एक्सप्लोर किया और बताया कि मून पे सरफेस कैसी है, वहाँ पे कौन सी गैसेस हैं, उसका मटेरियल कैसा है और वो किन चीज़ों से मिलकर बना है। Neil Armstrong was born on August 5, 1903. He drew his interest from the age of 6 when he took his first plane ride. He earned his pilot's license when he was only 16. On July 20, 1969, he landed on the moon. He collected moon rocks and remained on the moon for over 21 hours. Neil Armstrong died on August 25, 2012.
यहाँ पे हमारे सारे एक्सप्लोरर्स खत्म होते हैं। होप सो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा अपनी पूरी एक्सप्लोरिंग की हिस्ट्री को सुन के। एंड पे हमारे पास एक छोटी सी बात है, इफेक्ट्स ऑफ पास्ट एक्सप्लोरेशन, कि ये जितने हमारे पास्ट एक्सप्लोरर थे इनको क्या मिला, ये आज हमारे ऊपर इस एक्सप्लोरेशन का क्या इफेक्ट आता है। तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो हमें नजर आता है वो है इट डिस्कवर्ड न्यू लैंड्स एंड सी रूट्स। इन्होंने नई नई जगहों को जो है वो दरियाफ्त किया और हमारे पास नए सी रूट्स को दरियाफ्त किया। आपको मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा आज का लेसन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने स्कूल से कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू।